जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डायबिटीज़ का। हुँ, तो जैसे अगर कोई प्री डायबिटिक है हुँ, और वो हुँ, ओबीस है और जब हुँ। उसको डायबिटीज़ हो जाता है तो भी मतलब वो हेल्दी नहीं है उतना, उसने अपना वेट लूज़ कर लिया है, पर तब भी उसको डायबिटीज़ है, तो अब उसको कैसे क्योर करा जा सकता है? हाँ, तो ओबेसिटी जैसे हमने कहा कि अब अगर हम यहाँ से बात शुरू करें कि जितने ओबीज़ लोग हैं सबको हम ले लेते हैं, हुँ। तो सबको तो डायबिटीज़ नहीं होती। सही अब बात है। जब भी हम पेशेंट से भी बात करते हैं उसका पहला आर्ग्यूमेंट यही होता है कि भई मेरे साथ वाले का वेट तो मेरे से भी 10 किलो ज़्यादा है, उसको तो डायबिटीज़ नहीं है हुँ, और वो तो पूरा स्वीट्स भी खाता है। हुँ, तो यहाँ पे बात आ जाती है फिर जेनेटिक्स पे, है ना? हुँ। और बाकी चीज़ों पे जी। कि ये देखा जाता है कि हाँ, कि जेनेटिक्स जहाँ पे है कि कुछ डीएनए वेरिएशंस हैं, राइट? हुँ, जिसको म्यूटेशंस बोलते हैं या हुँ, एज़ सच भी वेरिएशंस कि कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं जो मे बी पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट को एक्चुअली पिन पॉइंट नहीं कर सकते आप। देयर इज़ नथिंग लाइक कि यहीं पे प्रॉब्लम है, सही नहीं तो बात है। सबका पता चल जाएगा कि किसको डायबिटीज़ होने वाली है। यहाँ हुँ, पे मल्टीपल लेवल्स पे है, हुँ, मल्टीपल जगह पे है मतलब जो हुँ, वेरिएशन है। तो वो वेरिएशन कहाँ पे काम कर रही है? एक तो पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट पे है कि वो डेवलपमेंट उसकी सही नहीं हुई है हुँ, पैनक्रियाज़ की। वो जो इंसुलिन सेल्स हैं, जो उनको एक्चुअली कोप अप करना चाहिए, राइट? हुँ, बीटा सेल्स कि जब भी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है इंसुलिन की तो उसको इंसुलिन बढ़ा देना चाहिए, राइट? हुँ, होता भी है कंपेंसेटरी हुँ, रिस्पॉन्स शुरुआत में, बट वो एक लेवल के बाद वो ख़त्म हो जाता है, हुँ, राइट? तो यहाँ पे डेवलपमेंट में इशू आ गया। दूसरा आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, आपकी फैट, ये इनकी डेवलपमेंट में भी इशू हो सकता है कि दे आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू इंसुलिन और विद एज जैसे-जैसे आप वेट पुट ऑन करोगे या थोड़ा बहुत सेडेंटरी हैबिट्स में चले जाओगे। तो हमने सुना है कई बार कि जब कोई चोट लग जाती है किसी डायबिटिक पेशेंट को, तो वो चोट हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा यस, क्यों होता है और मतलब हाउ डज़ इट वर्क? डायबिटीज़ जो है डायरेक्टली इसका ना आपके इम्यून सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट होता है। अच्छा। तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक पड़ जाती है, वो हुँ, उतना एफिशिएंट नहीं रहती डिजीज़ेज़ को फाइट हुँ, करने में। तो अब इसमें भी 2 फैक्टर रहते हैं कि एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आज मुझे डायबिटीज़ हुई है तो आज ही मेरा वुंड हील नहीं होगा। हुँ, हुँ, ये ओवर द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है कि आपको डायबिटीज़ हुई, आपने ध्यान नहीं रखा उसका। हुँ, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल जितना एक नॉर्मल बंदे का डायबिटीज़ है उतना रखने की कोशिश करो। हुँ, हुँ, तो बॉडी जो है वो उसी तरीके से बिहेव करेगी कि डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं आएँगी, हुँ, बहुत कम हो जाएँगी, क्योंकि हमने बढ़ने ही नहीं दिया डायबिटीज़ को। हुँ, हुँ, तो ये हर कॉम्प्लिकेशन के साथ रिलेटेड है एंड इवन विद द इम्यूनिटी। तो अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा, तो वो हाई शुगर जो है जैसे सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। करेक्ट। लेकिन ये चीज़ होता है कि आम जो मैं पेशेंट्स देखती हूँ जैसे ओपीडी में, अब वो जब उनको डायबिटीज़ चेक करने के लिए आप बोलते हो तो उसका ये भी एक मिथ है, वो बोलेगा कि मेरा तो वुंड बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। हुँ, तो अभी आप उस कंडीशन तक पहुँचे नहीं हो, राइट? कि हुँ। जहाँ पे जाके इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। वो तो बहुत लेट हो जाएगा तब तक। कमला हारिस रे हारिस बीचे कार्तिक में भइले बारिश। एलॉन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और उनसे कहते हैं कि पूर्व उद्योगपति इसलिए कहा क्योंकि अब मंत्री बनने वाले हो। कितनी सीमा हो तुम, कितना लप्पू हूं मैं। गाड़ी में बैठे दो बंगाली गाड़ी में बैठे, अब ट्रेन चल रही है, गाड़ी में माछ भात होए रे। तो ही रखते हैं 2 बंगाली, 3 होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगी।